मारेगा मुझे? गंदे चूहे कहीं के! Oro ignis tamen revendren eleporotithya. Violent breaking! जोलिन, तुम्हारा काम हो गया क्या? बस हो रहा है। फायर बॉल! एक और मारा गया। ये है मेरी स्किल का कमाल। तुम्हारा मतलब है मेरी जादू का कमाल? नहीं, सिर्फ तुमने नहीं बल्कि हम दोनों ने अच्छा काम किया। तुमने सही कहा। टाइम पास बंद करो और काम पे लगो जाओ। कचरा चुनने वाले। मैं कोई कचरा चुनने वाला नहीं, मेरा नाम है आइन। ये देखो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। शांत हो जाओ ज़ॉइद, इस पर थोड़ा रहम खाओ। हम जैसे ऊंचे लोग इसके जैसे छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। आखिर हम इससे अलग हैं। माफ करना, मेरे पास सामान थोड़ा ज्यादा है। जल्दी से अप्रेजिंग शुरू करो मिस्टर अप्रेजर। ठीक है। सही सुना, मैं एक अप्रेजर हूँ। मेरा काम बहुत छोटा है। जब हम पैदा हुए थे तब लाइट गॉडेस ने हमें ये काम सौंपा था और डार्कनेस गॉडेस ने हमें एक स्किल दी थी, जबकि स्किल को अपनी एबिलिटीज के साथ और बढ़ाया जा सकता है। इन नौकरियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है और इन नौकरियों में भी 3 तरह के रैंक होते हैं। सबसे ऊपर है रेयर क्लास, जिसमें मर्चेंट वाले और मिलिट्री वाले होते हैं। उनमें से बस कुछ ही इसमें शामिल हैं। बीच में जो है वो है हाई कॉमन, जिसमें ज़ॉइड और चोलन आते हैं, जो तलवारबाज, जादूगर और योद्धा होते हैं। सबसे आखिरी, सबसे नीचे की रैंक है लो कॉमन। इसमें लड़ाकू नहीं पर किसान और अप्रेजर होते हैं। ज्यादातर मामलों में इस तरह के काम अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स के मौत के बाद मैंने उनके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, इसीलिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना जो कोई भी आम आदमी चुन सकता है, जो है एडवेंचर का रास्ता। मैंने भी अमीर बनने का सपना देखा। अफसोस, अप्रेजर। विशाल चूहा, रेयरिटी F। इसकी रेयरिटी F है और रैंक भी कम है। दांतों का रैंक D। लेकिन इसके दांत D रैंक के हैं। ये तो हिल भी नहीं रहा। ओए, और कितना वक्त लगेगा? इसका शरीर सख्त होने लगा है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इसका मुंह खोलने में मेरी मदद कर सकते हो? क्या कहा? भला मैं इस गंदे चूहे को हाथ क्यों लगाऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कचरे वाला काम कचरा चुनने वालों के लिए है। मैंने सही कहा ना आए? तेरी तो बेवकूफ कहीं के। अब ये क्या है? घूर क्यों रहा है मुझे? मेरी बात सुनो, हम हमेशा अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाने का काम करते हैं। तुम जैसे निकम्मे को हमारा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि तुम ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये दुनिया बहुत बुरी है। क्या बात है, देखा ना, कचरा चुनना यही तुम्हारा असली और पसंदीदा काम है ना? अरे बाप रे, तुम सच में अपना हाथ किसी भी गंदगी में डाल सकते हो। ओह याक! अप्रेजर्स का काम सच में बहुत घटिया होता है। मेरा मतलब, हम इस लाश को सीधा गिल्ड में लेके जाएंगे और मैजिकल टूल से वो इसका मोल तोल करेंगे। ये लोग सही कह रहे हैं। मैं बस लाश में से जरूरी चीजें बाहर निकाल सकता हूँ। मैं बस कचरा चुन सकता हूँ। मैंने इसे अपनी टीम में इसलिए शामिल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की गंदी चीजें अपने मैजिक बैग में रखूं। अगर काम हो गया तो इसे अपने बैग में रख लो, मिस्टर कचरा किंग। तुमने इसकी बात सुनी ना? हमारा एहसान मानो तुम, मिस्टर बदबूदार कचरा सिंह।
जल्दी करो, चलो यहाँ से, टाइम बहुत कम है। ठीक है। मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है क्योंकि मैं बस कचरा ही चुन सकता हूँ इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए। लानत है ऐसी बेकार जिंदगी पर। ओह, वो देखो, बहुत बढ़िया, सामने हेलहाउंड की लाश पड़ी है। ओए, कचरा चुनने वाले, जल्दी से सामान उठा। क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? गिल्ड वालों के हिसाब से इस जानवर को यहाँ नहीं होना चाहिए था। अपनी बकवास बंद कर। मैं तुझे अपने साथ काम करने के लिए लाया हूँ, बहस करने के लिए नहीं। समझ गया। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें इनकी हड्डियों की और बाकी हिस्सों की अच्छी कीमत मिल सकती है ना? मैंने भी यही सुना था। जब हम वापस जाएंगे तो पार्टी करेंगे और उसके ठीक बाद एक कमरा किराए पर लेंगे और फिर ज़ोइद, शरारती कहीं के, तुम भी ना। अप्रेसा। Hellhound, Rarity C, मटेरियल की रेरिटी Rank B. रैंक बी है। ओए, यहाँ तो एक और हेलहाउंड की लाश है। हाँ सही कहा। ए, उसे भी उठा ले। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे नक्शे के मुताबिक ये रास्ता सिर्फ एक तरफा है। ये भी तो हो सकता है कि नक्शा गलत हो। छोटी छोटी बातों पर मुझसे बहस करना बंद कर और जाके अपना काम कर। लेकिन हमें जल्दी यहाँ से वापस जाना चाहिए, सच में। अच्छा ये बात है, तो तू अकेले ही चले जा, लेकिन वो बैकपैक यहीं छोड़कर जाना, क्योंकि ये बहुत कीमती है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। एक पैसा कमाने के लायक नहीं रहेगा। अरे नहीं। बोल क्या करना है? तू मेरे साथ आएगा या मैं अकेले ही जाऊं? मुझ जैसे बदकिस्मत लड़के को शायद ही कोई बिजनेस वाला काम पर रखेगा। इन्हीं की वजह से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। अगर ज़ॉइड मुझे यही छोड़कर चला गया फिर मेरा क्या होगा? मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हें शुरुआत में ही ऐसा कहना चाहिए था। ये दुनिया सच में बुरी है। ये तो कमाल हो गया, कहीं ये मजाक तो नहीं? हमारे हाथ तो कुबेर का खजाना लग गया। क्या बात है? मेरे ख्याल से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ज़ॉइड, तुम्हें क्या लगता है इतने सारे हेलहाउंड्स आखिरकार किसने मारे होंगे बताओ? अगर वो भी हमारे जैसे एडवेंचरर्स हैं तो वो ये मटेरियल्स अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? चुप कर, बहुत हुई तेरी बकवास। ज़ॉइड अपने पीछे देखो। यहाँ ये सब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। हमने जितनी सारी लाशें देखी, लगता है वो जानवर आपस में ही लड़कर मर गए हैं। अब हम क्या करें? मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से एक का भी सामना कर सकते हैं। सुनो, हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं हम में से कौन बचेगा या किसकी जान जाएगी। भाग जाए, पर कैसे? जोलिन, क्या हुआ? तुम अपने जादू से आइन को पैरालाइज कर दो। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं समझ गई। मुझे माफ करना आइन, पर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। पैरालाइज! फिक्र मत करो, इस जादू का असर ज्यादा देर नहीं रहेगा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम भाग सकते हो। ओए, सुनो जंगली डॉग्स, तुम्हारा ताजा ताजा शिकार यहाँ पर है। अपना ख्याल रखना। हमें माफ करना आइन। नहीं, रुक जाओ, मुझे बचा लो। इस दर्द की वजह से पैरालिसिस का असर कम हो रहा है। जंगलियों!
मौका है। मुझे यहाँ से भागना होगा। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। वो मुझे यहाँ फंसाना चाहते थे। कोई है? मुझे बचाओ! आगे रास्ता नहीं है। वो आ रहे हैं। अगर मैं वापस गया तो वो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे और मैं आगे बढ़ा तो गिरकर मर जाऊंगा। चाहे मुझे जंगली जानवर खा जाए, चाहे मैं चट्टान से गिरकर मर जाऊं, हर हाल में मेरी मौत तो तय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक बदकिस्मत अप्रेसर के रूप में पैदा हुआ। मैं खानदानी बिजनेस से छुटकारा पाना चाहता था और गुजारा करने के लिए एक एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन अंत में ज़ॉइड मुझे हमेशा बेवकूफ बनाता रहा। उसने मुझे अपना सर झुकाने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ मुझे टीम से निकालने के लिए। मैं पलटकर जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं एक बेकार अप्रेसर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने खानदान के बिजनेस को छोड़कर यहाँ भाग आया। मैं अपने लिमिट्स अपनी मर्जी से तय करता हूँ, कोई भी कोशिश किए बिना। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मेरी कमजोरी ही मेरी दुश्मन है। आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ? क्या मेरे जीने का कोई फायदा या कोई मकसद है? सच कहूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुछ हासिल नहीं किया। यह मेरी जिंदगी का अंत है। मैंने सच में बेमतलब की जिंदगी जी है ना। मैंने कचरे की तरह अपनी जिंदगी जी है और अब मेरी मौत भी उसी तरह हो रही है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? वो कौन था? क्या मैं जिंदा हूँ? एक मिनट, मेरी चोटें ठीक हो गई, पर कैसे? ये इतना बड़ा पेड़ किसका है? पानी? अप्रेजा। Yggdrasil drops. Rarity S. ये Yggdrasil ड्रॉप्स है। अप्रेस। Yggdrasil. वाह, यकीन नहीं हो रहा, Yggdrasil सच में होता है। ये बहुत पुरानी बात है। इस दुनिया में Yggdrasil का वजूद हुआ करता था। हम जिस मैजिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो एटमॉस्फेयर से पावर ऑब्जर्व करके हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है। Yggdrasil वो जगह है जहां माना बनती है। कहा जाता है Yggdrasil बहुत पहले सूख गया था और उसका वजूद मिट गया था। हालांकि गायब होने के बावजूद उसकी माना अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। स्कॉलर्स का कहना है कि इस दुनिया में दूसरा Yggdrasil भी हो सकता है, इसीलिए बड़े पैमानों पर इसकी खोजबीन की गई है। हालांकि उन्होंने इसे बहुत ढूंढा, पर Yggdrasil उन्हें कहीं नहीं मिला। बेशक
उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी नहीं सोच सकता कि ये इस डंजन में ही है। तुमने ही मेरी जान बचाई है, तुम्हारा शुक्रिया। ये आवाज कैसी? शायद मेरा वहम होगा। एक डंजन होने के बावजूद यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा है। यहाँ कोई मॉन्स्टर्स भी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अपना ख्याल रखना। हमें माफ करना आइन। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ भूख से मरने से अच्छा मैं अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ से निकल जाऊं। यग्drasil, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। बाय। ये जगह तो नक्शे में भी नहीं है। इसका मतलब ये एक अनजान इलाका है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। हो सकता है यहाँ जंगली जानवरों से भी खतरनाक दुश्मन हो। खुद को तैयार करो। भले ही ये डरावना हो, पर मुझे ये करना होगा। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इस बार मैं अपनी हद पार कर दूंगा और सब कुछ हासिल करके रहूंगा। मैंने जितना सोचा था ये जगह उतनी भी डरावनी नहीं है। चलो अच्छा है, जितनी जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा उतनी ही। मेरा मेरा कान! Gramleen, rank S. ये एस रैंक है। वो जंगली जानवर बी रैंक के थे। मुझे दुश्मन की ताकत का पता चल गया है, पर मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भागना होगा। Death Bear, rank S. मेरी आंखें! ये अच्छा नहीं है। मैं अब नहीं बचूंगा। बहुत अच्छे। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि उसने मुझसे विनती की। उसी की वजह से मैं तुम जैसे एक मामूली इंसान की मदद कर रही हूँ। कोई गलतफहमी मत पालना बच्चे। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? मेरी आंखें! ये कितनी खूबसूरत है, जैसे परियों की कहानियों में होती है। बिल्कुल परी जैसी।